तुमने आज बच्चों को पढ़ा दी? इनका हम पढ़ावा है या कबीर दास के चौपाई आए। अच्छा अच्छा, कबीर दास का पद है। इनका पढ़ावा है आवागवन खटिया बिछन लुगरा खोल उसी से धरन चारू जवान लागे लड़न प्रेम रस लागो झरन संकट हरन। इस निर्गुण के पद का भावार्थ क्या हुआ? सर, एक सवाई जेठ जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबकी जिंदगी में दो ही शब्द हैं। क्या? सबकी जिंदगी में दो ही शब्द हैं। वो दो शब्द क्या है? पैदा भयो मरो, यानी जीवन और मृत्यु। अगर कौ मरिगा कहीं फलाने मर गए हैं उनके तिकती बना दियो, वो हो गए खटिया बिछन, और कहीं तिकती बना दियो और जो उनके कपड़ा लगता हुए खोल उसी से रख दियो। और चार जने रहा जब गंगा जी का लेके चल दे थे, चाहे नीक मनई रहा चाहे खराब रहा हुए, तो लास्ट बार प्रेम रस लागत झरन। हाँ, आदमी रोते हैं जब इंसान मरता है तो। सबे को कहा था रे मोरे रजौआ रे, और गंगा जी माँ ढील दे थे तो संकट हरन। बहुत सुंदर। कबीर दास के निर्गुण पद का तुमने भावार्थ में बहुत सुंदर बताया है। हाँ, सही कह रहे हो। तो झंडारोहण का तो समय हो चुका है, लेकिन ये कॉलेज महाराज गंगा सिंह का है और उनका बेटा राजकुमार गौतम भी इस कॉलेज का विद्यार्थी है। इसलिए 5 मिनट हम और राजकुमार गौतम के आने का इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि ये कॉलेज ही उनके पिताश्री का बनवाया हुआ है और उनके द्वारा नियुक्त किया हुआ मैं यहाँ का प्रधानाचार्य हूँ। 5 मिनट के अंदर अगर राजकुमार गौतम नहीं आते हैं तो फिर हम झंडारोहण करवा देते हैं। चाचा जी ने शराब भी पिला दिया है, नशा भी तेज चढ़ा हुआ है और कॉलेज भी जाना है, क्योंकि सारे मास्टर सारे बच्चे हमारा इंतजार करते होंगे। अब चलूं क्योंकि समय भी हो गया है। शराब न समझो मुझे दुनिया वालों, शराब न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पुला जी कभी है, मुझे दुनिया वालों। ये आवाज तो राजकुमार गौतम की लग रही है, यह है क्या? मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पुला जी गली है। ये क्या बदतमीजी है? एक राजा के बेटे होकर कॉलेज के सारे संस्कारों का उल्लंघन कर रहे हो और लड़कियों से बदतमीजी कर रहे हो।
कि 15 अगस्त जैसे पावन पर्व पर एक विद्यार्थी होकर तुम शराब की बोतल लेकर और शराब के नशे में मदान होकर कॉलेज के अंदर प्रवेश कर रहे हो। राजा के बेटे हो, फिर भी तुम्हें अपने मान सम्मान और स्वाभिमान का जरा ख्याल नहीं है। और लुच्चे सोहता पे हया अब करे नीच का लुच्चे सोहता पे हया और करे नीच का काम हो करके रूप का सुवन अब करे नाम बदनाम। राजकुमार गौतम, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? जहां बच्चे विद्यार्थी बनकर विद्यार्जन के लिए आते हैं, वहां तो शराब के नशे में मदान होकर कॉलेज में प्रवेश कर रहा है। क्यों? तो क्यों ना गौतम, तुझे आज सोच है क्या? क्यों रे गौतम, तुझे आज सोची है क्या? पीछा मदिरा तुझका ले जुम्मे आ गया और जा चला जाए सिर में भलाई तेरी, वरना डंडों से दूंगा मैं चमड़ी उड़ा। जा चला जाए सिर में और है भलाई तेरी, वरना डंडों से दूंगा मैं चमड़ी उड़ा। विद्यालय के अंदर शराब पीकर आए हो। मैं मानता हूं यह कॉलेज तुम्हारे पिताश्री का है, लेकिन तुमने कॉलेज की मर्यादा का उल्लंघन किया है। इसलिए हमारा आदेश है, तत्काल कॉलेज के बाहर चले जाओ, आवश्यक जगाओ, वरना इतने डंडे मारूंगा कि तुम्हें याद नहीं होगा। मास्टर, बहुत बोलता है तू, बहुत बोलता है तू, लेकिन शायद तुझे ये नहीं मालूम है कि तू जिस जगह पर खड़ा है वो जगह भी हमारी है, और जिस कॉलेज का तू मास्टर है वो कॉलेज भी हमारा है। इसलिए ज्यादा बोलना सेहत के लिए हानिकारक होता है। मैं अगर मानता हूं। और ज्यादा जानकारी लेना चाहता है तो मेरी बात सुन। क्या तू तो कहना अपनी चाहते हो? बात बता दिया, अब मेरी बात सुन कि मैं तुझसे क्या कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? इस बात को और है गुरुजी, सुनो ध्यान से बात को, गुरुजी। और सुनो ध्यान से और भेजा कलमा दोबारा, और सुनाना नहीं। अरे भूप का हूँ पिसर, और ये है कॉलेज मेरा, और मेरा कर सकता कुछ भी जमाना नहीं। महाराज गंगा सिंह का बेटा हूँ, गौतम नाम है हमारा, और हमारे कॉलेज का मास्टर, और हमें ही मारने की धमकी दे रहा है।
राजकुमार गौतम, मैं मानता हूं ये कॉलेज तुम्हारे पिताश्री का बनवाया हुआ है, उन्हीं के द्वारा नियुक्त किया हुआ मैं यहाँ का प्रधानाध्यापक हूँ। लेकिन आज तक तुमने कभी भी कॉलेज की मर्यादाओं को उल्लंघन नहीं किया, और आज 15 अगस्त के पावन पर्व पर तुम शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए मदिरा की बोतल लेकर कॉलेज में प्रवेश कर रहे हो। मास्टर, हाँ, अब आज के बाद इतना याद रखना कि गौतम के मन में जो भी आएगा गौतम वही करेगा। ये तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है, क्योंकि शराब ने तुम्हें अहंकारी बना दिया है। और जानते हो, अगर ये खबर तुम्हारे पिताश्री तक पहुंची तो उसका अंजाम क्या होगा? तो जाओ, चलो जाओ, इसी में भलाई करी, जाओ, चलो जाओ, इसी में। और हाँ, भलाई करी, वरना लेकर शिकायत अभी जाऊंगा अपनी करनी की तुझको, और मिलेगी सजा, ये शिकायत इसी वक्त मैं जाऊंगा। तुम इस समय शराब के नशे में हो, इसलिए तत्काल कॉलेज से बाहर चले जाओ, वरना तुम्हारी यह शिकायत लेकर मैं तुम्हारे पिताश्री के पास जाऊंगा और तुम्हें ऐसा दंड दिलवाऊंगा कि तुम कभी सपने में सोच भी नहीं पाओगे। कान खोल कर सुन ले मास्टर, अगर तूने एक भी कदम कॉलेज के बाहर निकाला तो समझ ले तेरी खोपड़ी को गोलियों से छल्ले बना डालूंगा। क्या कहा? अगर मैंने कॉलेज के बाहर अपने कदम निकाले तो तू हमें गोलियों से छल्ली बनाएगा? हमारे कॉलेज का विद्यार्थी होकर शराब के नशे में हमें गोलियों की धमकी दे रहा है। गोलियों से छल्ले बना दूंगा मास्टर। अभी तक तो मैं तुझसे एक बात बता रहा था, लेकिन हमारी बात तेरी समझ में नहीं आ रही है। तो सिर्फ मुझे शिकायत की धमकी दे रहा है कि हमारी शिकायत लेकर तो हमारे पिताजी तक पहुंचाएगा। अवश्य पहुंचाऊंगा। पिताजी से पहुंचाने से पहले इतना याद रखना, ये गौतम भूल जाएगा कि तू हमारे स्कूल का मास्टर है, इतना याद रखना। राजकुमार गौतम, ये तुम नहीं, हम समझ चुके हैं तुम्हारी शराब बोल रही है। तो हो के विद्यार्थी मेरे कॉलेज का, हो के विद्यार्थी, और मेरे कॉलेज का गोलियों की तू धमकी दिखाने चला, ये शिकायत तेरी मैं अभी जा रहा हूं, और तेरी करनी की तुझको मिलेगी सजा। भगवान करके और सुनो मास्टर, और ना शिकायत का पास जाना नहीं। अरे खोपड़ी को उड़ाओ तो पिस्तौल से, और तू सबका है मेरा। ये गोली मेरी बेटी को लगी है, तत्काल इसे अस्पताल ले चलो। कहिए महाराज।
महाराज, आपके राज्य के समाचार सब ठीक है महाराज, और ये आपकी सारी प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही महाराज। गुरुजी, आप अचानक हमारे राज दरबार में, और ये मैं क्या देख रहा हूं कि आपको चेहरे पर उदासी, आखिर बात क्या है गुरुजी? तो बहुत दिनों के बाद में और आए गुरुवर और क्या सेवा, और क्या सेवा गुरुवर करूं, कहो क्या तुझे राज। क्या सेवा, क्या सेवा गुरुवर करूं, कहो क्या तुझे गुरुजी। और बहुत ही दिनों बाद आना हुआ हो, बहुत ही बहुत ही दिनों बाद आना हुआ है, बहुत ही दिनों बाद आना हुआ है। कहो बात क्या है जो चेहरा उड़ा है, कहो बात, बोलिए आखिर बात क्या है? सम्राट, सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि अब बताने के लिए ही तो मैं कॉलेज से यहाँ तक आया हूँ। महाराज जी क्या कहूं, और कुछ भी कहा न जाए, काल थे कि खतरान रख मुख से निकट हाय। काल थे कि खतरान रख मुख से निकट हाय। सम्राट, और खती एक खते ना राजन, खती एक खते ना
है तो क्या खबर सुनाई बुराई करूं और कैसी घटना घटी काल कॉलेज में और ये अत्याचारी हुआ कैसे अत्याचारी हुआ कैसे नाम बदनाम करके आखिर हमारे बेटे से कौन सा ऐसा गुनाह हुआ है जो कि अत्याचारी से बता रहे हो? सम्राट सब कुछ बताऊंगा, बोलो साफ साफ हम सुनना। सारी हकीकत बताऊंगा राजन, क्योंकि वही बताने के लिए तो मैं आपके पास आया हूँ और जानता हूँ कि आप न्यायप्रिय सम्राट है, इसलिए आप हमारे साथ इंसाफ करेंगे राजन। सम्राट मैं बता रहा हूँ आपसे, आप हकीकत सुनिए। तो लो सुनाता हकीकत सम्राट में पीता मदिराल पहुंचा कॉलेज में। राजन हकीकत सुना रहा हूँ आप सुनिए। लो सुनाता हकीकत सम्राट में पीता मदिरा वो पहुंचा कॉलेज में। जब मना मैंने उसको किया साहजी और उसने गोली चला दी कॉलेज में। जब मना मैंने उसको और किया साहजी और उसने गोली चला दी कॉलेज में। खामोश दीनानाथ पांडे, हम आपका सम्मान करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी कहेंगे। हमारा बेटा गौतम और मदिरा का सेवन करता है, ये हम मानने के लिए तैयार नहीं है। और तुम्हारे कहने का मतलब है कि नशे में उसने कॉलेज में गोली चलाया है। अगर हमारे बेटे ने गोली चलाया है तो इसका सबूत क्या है? सम्राट सारे सबूत है हमारे पास। आज जीवन में पहली बार आपका बेटा 15 अगस्त के उस पावन पर्व पर शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ हाथ में मदिरा की बोतल लेकर कॉलेज में प्रवेश करता है। जब मैंने उसे रोका कि राजकुमार गौतम अच्छा नहीं है, लड़कियों के साथ तुम बदतमीजी कर रहे हो, तो उसने हमें धमकी दी कि ये कॉलेज हमारा है, अगर आप एक भी शब्द कहा या कुछ भी बोले तो मैं गोली से तुम्हारे सिर को उड़ा दूंगा। सम्राट जैसे मैंने कहा कि मैं तुम्हारी शिकायत लेकर तुम्हारे पिताश्री के पास जा रहा हूं, तो शराब के नशे में राजकुमार गौतम ने रिवॉल्वर निकाली और सीधे मेरे ऊपर गोली चला दी। सम्राट मैं तो अपने सर को छुपाकर किसी तरह बच गया, लेकिन गोली मेरी बेटी को लग गई है सम्राट। और हमारी बेटी आपके द्वारा बनवाए हुए अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही है। अगर आपको विश्वास न हो तो आप अस्पताल चलिए, हमारी बेटी वहां जीवन और मृत्यु से लड़ रही है, आप उससे स्वयं देख लीजिए, और अगर ईश्वर चाहे वो बच गई तो आप उससे स्वयं पूछ लीजिएगा। गुरुजी, अगर ऐसी बात है, हमारे बेटे ने इतना बड़ा गुनाह किया है, तो हम तुम्हें वचन देते हैं तुम्हारे साथ इंसाफ होगा और गौतम को इसकी सजा मिलेगी। लेकिन सजा सुनाने से पहले हम हॉस्पिटल खुद आएंगे
तुम्हारी बेटी मधु से मुलाकात करेंगे, सच्चाई का पता लगाएंगे, उसके बाद ही हम अपने बेटे को सजा सुनाएंगे। मैं जानता हूं सम्राट कि आप न्यायप्रिय सम्राट हैं, हमेशा से आप न्याय करते आए हैं। मैं तो आपका नियुक्त किया हुआ आपके कॉलेज के प्रधानाध्यापक हूं, आप अपनी प्रजा के साथ भी वही न्याय करते हैं। तो सम्राट हमें भी न्याय चाहिए राजन, हमारी बेटी को और हमें आप इंसाफ दीजिएगा। हमारी बेटी गुरुजी, हाँ आप घबरा नहीं, ये गंगा सिंह की जुबान है, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। आप हॉस्पिटल जाएं और अपनी बेटी मधु की देखभाल करें, मैं उससे मिलने के लिए कल खुद आऊंगा। ठीक है सम्राट, हमें विश्वास है, आप जैसे सम्राट पर हमें विश्वास है राजन, इसलिए मैं अपनी बेटी के पास अस्पताल जा रहा हूं और आप आकर के स्वयं इस बात की तहकीकात कर लें। हम अवश्य आएंगे। दरबारी, कहिए महाराज। हमें ये बताइए, तुमने कभी हमारे बेटे गौतम को मदरा का सेवन करते हुए देखा है? नहीं महाराज। सिगरेट पीते हुए देखा है? नहीं महाराज, मैंने तो राजकुमार को न तो शराब पीते हुए देखा है, न तो सिगरेट पीते हुए देखा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है गुरुजी बिल्कुल झूठ बोल रहे महाराज। सच्चाई का पता लगाना ही होगा। एक काम करो, शीघ्र जाओ और महामंत्री अभय प्रताप सिंह को हमारे सामने पेश करो। राजन, अचानक आपने मुझे याद किया, क्या बात है हुजूर? बोलिए। राजन, आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके इस राजमहल में मैं 18 साल से नौकरी कर रहा हूं और 18 साल में ना तो हम राजकुमार गौतम को सिगरेट पीते हुए देखा है और ना ही शराब पीते हुए देखा है। आखिर राजन ये बताया किसने? अभय प्रताप सिंह ने। आज रात दरबार में ऐसी बात सुनने को आई है जिसे सुनकर हमारा सर सम से झुका जा रहा है। आखिर हुआ क्या है? एक काम करो, शीघ्र राजकुमार गौतम को हमारे सामने पेश किया जाए। ये आज्ञा राजन।